नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आपके लिए वर्ष 2025 में मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए वर्ष की स्थिति कैसी रहने वाली है, कैसा उनका आर्थिक जीवन रहेगा, कैसा उनका स्वास्थ्य रहेगा, कैसे उनके रिश्ते रहेंगे, कैसा उनका करियर, व्यापार, उन्नति, संतान पक्ष, हर एक निचोड़ जो निकाल के लाया हूं आपके सामने, उसको आपके सामने रखने जा रहा हूं राशि के अनुसार। देखिए, इस वर्ष में संतान और विवाह के योग लमसम सभी राशियों के लिए बन रहे हैं। 12 की 12 राशियों के लिए एकमात्र ऐसा फायदा होने को आ रहा है जिसमें विवाह और संतान दोनों का लाभ सभी को मिल सकता है। समय ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन विवाह और संतान का लाभ पूरे वर्ष 12 राशियों के लिए बना रहेगा। कब और वो कौन सा समय होगा, इसकी चर्चा होगी। दूसरा, देखिए प्रिय दर्शकों, जब भी वार्षिक राशिफल तैयार किया जाता है तो उसमें 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह कौन कौन से? शनि, बृहस्पति और राहु और केतु। जब तक इनकी गणना पूरी तरह से नहीं होगी, वार्षिक राशिफल तैयार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यही 3 मुख्य ग्रह हैं जो कि एक व्यक्ति के जीवन को, यानी कि उसके पूरे वर्ष को ले ले या पूरी उम्र को ले ले, साथ के रखते हैं। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं और इसी के आधार पर वार्षिक राशिफल तैयार किया जाता है। अब इस बार क्या होगा कि ये तीनों ग्रह, तीनों बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि और राहु और केतु, जो कि छाया ग्रह हैं, लेकिन ये 3 के तीनों अपना राशि परिवर्तन 2025 में ही करेंगे। यानी कुल मिला के देखें तो 9 के 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन 2025 में होगा। 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करेंगे। अभी तक कुंभ राशि में थे, अब वो मीन राशि में चले जाएंगे। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी तक वृषभ में थे, अब मिथुन में चले जाएंगे। 18 मई 2025 को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि क्रमशः मीन और कन्या में थे, अब वो राशि परिवर्तन करके कुंभ और सिंह में आ जाएंगे। अब इस बार एक खेल और अजीब है। वो क्या? वो ये है कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से 14 मई को राशि परिवर्तन करके और मिथुन में जाएंगे तो वो अतिचारी अवस्था पकड़ लेंगे। अतिचारी का मतलब इतनी तेज स्पीड से आगे बढ़ेंगे कि जहां देवगुरु बृहस्पति को पूरा 1 वर्ष लगता था राशि को पार करने में, 30 डिग्री पूरा करने में, उस 1 वर्ष की बजाय वो सिर्फ 4 महीनों के भीतर ही, यानी कि 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और ठीक 19 अक्टूबर को फिर राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क में चले जाएंगे। तो ये बड़ा अजीब स्थिति है इस साल, और देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना कतई ठीक नहीं होता। तो आइए बिना विलंब किए जानने का प्रयास करते हैं। राशियों के अनुसार इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक एक राशि की चर्चा लेकर के आएंगे, जिसमें संपूर्ण राशिफल को समेटने का प्रयास करेंगे। आज बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि। अब देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए अगर देखें तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अभी शुरुआत में तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। मार्च तक आप फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि मार्च तक शनि आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। आर्थिक दबाव जरूर रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन शुरुआत में आपको फायदा दिखाई दे रहा है। शुरुआत में अच्छा फायदा है, पैसा आएगा, बढ़िया आएगा। लेकिन देखिए, मेष राशि के सभी लोग एक चीज का ध्यान रखें कि शॉर्टकट से पैसा ना बनाए, यहाँ दिक्कत होगी। भाई अभी तक आपके लाभ में संचरण कर रहे हैं शनि, तो अभी तो पैसा दे रहे हैं, हालांकि आपके कार्य थोड़े डिले हो रहे होंगे, देर से हो रहे होंगे, लेकिन पैसा आ रहा होगा। अब क्या है, अब आप 29 मार्च के बाद शनि की 7.5 में आने जा रहे हैं, तो शनि जब आपके 12वें घर से गोचर करेंगे ना, तो आपको शॉर्टकट से पैसा बनाने की तरफ बड़ा मन जाएगा कि जहां पे कम पैसे लगाओ ज्यादा पा लो। हालांकि 1-2 बार आपको फायदा भी होगा, लेकिन अगर आप इस चीज में संयम नहीं बरतेंगे, या यूं कह लीजिए कि आप बार बार अगर इन सब चीजों से जुड़ेंगे, तो एक झटका आएगा, जो था वो तो गया और जो आ रहा था वो भी चला गया, फिर स्थिति गंभीर हो जाएगी। साल के मध्य में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कुल मिला के ये साल आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में तो वृद्धि कराएगा, लेकिन समस्या यहाँ पे ये खड़ी हो रही है कि जब देवगुरु बृहस्पति अभी 14
19 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कर्क में जाएंगे तो माता के स्वास्थ्य में दिक्कत ले आएंगे, यहाँ आपको सावधान रहना पड़ेगा। बाकी भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा, यहाँ दिक्कत नहीं है। रिश्तों की समस्या आपको इस वर्ष परेशान करेगी। शुरुआत में भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन मई के बाद से स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं उसमें समस्या आ सकती है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। शनि के 7.5 में चल रहे हैं, बेवजह अपने धन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। बाकी विद्यार्थियों के लिए समय ठीक रहेगा, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है, ठीक है। अधूरे काम तो आपके देखिए पूरे होंगे, अधूरे काम आपके पूरे होंगे, बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन कार्यस्थल पे आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, गति थोड़ी धीमी हो जाएगी। जो चीजें स्पीड से अभी तक आ रही थी वो चीजें धीमी होंगी, ठीक है, लेकिन बहुत बुरा नहीं कहा जाएगा। वर्ष को आसानी से बीतेगा। देखिए इस वर्ष को 3 चरणों में बांट दीजिए। जनवरी से लेकर अप्रैल तक के महीने में ये समय आपके पक्ष में जाएगा, यहाँ आपको फायदा भी होगा, चीजें भी बेहतर होंगी। अगर आप कोई ट्रांसफर इत्यादि चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कोई प्रमोशन हो जाए, तो उसकी संभावना इस वर्ष बनेगी। लेकिन वहीं अगर हम मई से लेकर और सितंबर तक के महीने की बात कर लें, अगस्त तक की बात कर लें, तो यहाँ आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है, मानसिक स्थिति का भी ध्यान देना है, रिश्तों की समस्या का भी ध्यान देना है, और अपने कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव से भी आपको यहाँ बचाव करना है, क्योंकि यहाँ थोड़ी दिक्कत है। बाकी घर परिवार में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी शुरुआत के बाद में, कहीं ना कहीं अब मानसिक रूप से अशांत रहेंगे, जिसका प्रभाव आपके घर और परिवार पे पड़ रहा है, तो ये चीज ठीक नहीं आ रही है। कर्ज इस वर्ष आपको नहीं लेना। अगर आप इस वर्ष कर्ज लेंगे तो आप बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं, तो कर्जा लेने से बचिए, और हो सके तो बेवजह कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में ना पड़े, वाद विवाद से दूर रहें, क्योंकि इसमें बेवजह आपका धन खर्च होगा, संचित धन का नाश होगा, तो ऐसा करना किसी भी लिहाज से उचित नहीं कहा जाएगा। पाचन तंत्र की समस्या, नींद की कमी, मानसिक तनाव, ये सारी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। गाड़ी बहुत सावधानी से चलाइए। वर्ष के अंत में तनाव कुछ ज्यादा ही है, तो इस चीज का आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। तो पूरा वर्ष मेष वालों के लिए कोई बहुत खास है ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इस वर्ष को अगर आप जोड़ेंगे तो, हालांकि ये वर्ष जब 2025 का आप टोटल करेंगे तो आएगा मूलांक 9, और 9 जो अंक होता है ना, ये होता है मंगल का। तो इस वजह से मेष वालों के लिए ये वर्ष मंगल से प्रभावित होने के कारण कुछ ना कुछ फायदा जरूर लेके आएगा, लेकिन ये कहना बिल्कुल कठिन और मुश्किल है कि आप सुखद जीवन ही जिएंगे। तो यहाँ पे समस्याएं हैं, 7.5 अपना प्रभाव दे सकती है। रिश्तों का ध्यान वर्ष के अंत में बहुत ज्यादा रखिएगा, वरना दिक्कतें आपकी बढ़ सकती है। अब चलिए, ये तो मान लिया कि रिश्तों में दिक्कत है, मानसिक तनाव है, दिक्कतें हैं, करें क्या? देखिए पूरे वर्ष को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर शनिवार के दिन, या शनि अमावस्या पड़ जाए, या शनि जयंती इत्यादि हो, या सावन के जो 4 शनिवार पड़ते हैं उनमें छायादान अवश्य करिए। एक कांसे की कटोरी ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल लीजिए। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी कटोरी लें, छोटी सी ले सकते हैं। उसमें सरसों का तेल लें, उसमें अपना शाम के समय सूर्यास्त के पश्चात अपना चेहरा देखें, और कटोरी समेत उसको ले जाकर के किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा है जिसको आप दान दे सकें, तो उस अवस्था में आप कटोरी समेत वो तेल ले जाएं और किसी भी जगह पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए, उसमें एक रुई की बत्ती डाल दीजिए और दीपक को जला दीजिए, कटोरी वहीं छोड़ दीजिएगा। ऐसा आप लगातार करते रहिए, इससे आपको लाभ होगा। दूसरा, शनिवार की शाम को निर्धनों को भोजन इत्यादि कराने से आपको लाभ होगा। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाने से भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करने से रोज शाम को सूर्यास्त के पश्चात 108 बार इसका जप करें। इससे भी शनिजन्य पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी, और सर्वाधिक श्रेष्ठ उपाय तो यही है कि आप हनुमान जी की शरण में आइए। हनुमान चालीसा का 3 पाठ सुबह, 3 पाठ शाम को करिए। संभव हो तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें शाम के समय में, इससे आपको बेहद लाभ होगा। शनिवार मंगलवार हनुमान जी का दर्शन करते रहिएगा, इससे आप शनि जन्य पीड़ाओं से बचे रहेंगे और चीजें आपके पक्ष में आती हुई चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आकस्मिक धन लाभ, धन के रास्ते आपके लिए खोलते रहेंगे। तो ये राहु आपके लिए बहुत फेवरेबल होने जा रहे हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, मुश्किलों से बचे रहेंगे।
तो मेष वालों के लिए मेरी यही सलाह है, आपका आने वाला वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अनुमति प्रदान करिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।